हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 24 ohm, which may be used separately in series or parallel. What are the current in three cases? तो हमारे पास तीन केसेस हैं यहाँ पर। तो केसेस के अकॉर्डिंग को हम डिस्कस करें। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो तीन हमारे पास केसेस हैं यहाँ पर जिसमें पूछा गया है। नंबर 1 तो हमारे पास है व्हेन द कॉइल्स आर यूज्ड सेपरेटली। कॉइल्स आर यूज्ड सेपरेटली। सेपरेटली का केस है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? सेपरेटली के केस में जब हमारे पास रेजिस्टेंस सिंगल होगा सेपरेट में, तो मतलब सिंगल की बात करेंगे, रेजिस्टेंस हमारे पास 24 ओम, वी सब के लिए सेम हमारे पास 220 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V हमारे पास कितना है 220 डिवाइडेड बाई में रेजिस्टेंस कितना 24। जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से रिजल्ट, इसको आप ट्राई करेंगे, सोल्व करेंगे, ये रिजल्ट आपके पास 9.16 एम्पियर। ये मैथमेटिकल जो पार्ट है आप लोगों के लिए सोल्व करने का। केस नंबर 2, व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज के केस में हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास ऐड हो जाता है। क्लियर? दो कॉइल है 24 तो रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में कितना होगा 24 प्लस 24 मीन्स 48 ओम। और हमारे पास I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 220 डिवाइडेड बाई में 48। इसको आप सोल्व करेंगे। क्लियर? तो ये रिजल्ट आपके पास 4.58 एम्पियर। ट्राई कर लेना, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है। नंबर 3, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के केस है हमारे पास जब दो को हमारे पास पैरेलल में अटैच करते हैं, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो नेट रेजिस्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमारे पास कितना हाफ आता है। ये बात मैं सभी वीडियोस में आपको बताता हूँ। अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हाफ आएगा हमेशा ही। ठीक है। I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना 220 डिवाइडेड बाई में 12। तो इसको आप सोल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 18.33 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट था तीनों केसेस में, कनेक्टेड सीरीज, पैरेलल एंड यूज्ड सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ हमसे कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuit. Number 1, a 6 volt battery is connected in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and a 4 volt battery is connected parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. करिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो सॉल्यूशन हमारे पास है, 6 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया गया 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई 6 वोल्ट बैटरी है, 1 ओम दैट इज 2 ओम, ये हमारे पास 6 वोल्ट। अब इसमें से पूरे सर्किट में से कितना करंट मूव कर रहा होगा, करंट के बारे में अगर बात करें तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना 6, R कितना टोटल इक्विवेलेंट हमारे पास 3 मीन्स 2 एम्पियर। वो 2 एम्पियर सीरीज में, 2 एम्पियर इसी में फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर इसमें से कंप्लीट सर्किट में कितना करंट मूव कर रहा है 2 एम्पियर। तो हमें पावर निकालनी किसके क्रॉस, हमसे पूछा गया है पावर निकालनी, पावर यूज्ड अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो पावर के जो फॉर्मूले थे V इंटू आई, या फिर हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले थे V स्क्वायर बाई आर। कलिए, इस टाइप से हमने इसके फॉर्मूले लिखे थे पावर के। यहाँ से ओम्स लॉ का यूज करके I इज इक्वल टू V बाई आर ये फॉर्मूला बना था, और थर्ड फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर। तो ये फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर थे। यहाँ से अगर पावर का फॉर्मूला हम यूज करें, इसका रेजिस्टेंस हम लोगों को पता है, करंट पता है, तो पावर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और करंट दोनों पता है, करंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस 2, हमारे पास कितना 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास पावर है 8 वाट। क्लियर? तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसकी हेल्प से। ओके, ये फॉर्मूले जब यूज करो तो V की डायरेक्ट ये वैल्यू पुट नहीं करनी। ये जो 6 वोल्ट है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है हमारे पास। अगर हम इसकी बात करें, इसका पोटेंशियल कितना है,
तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, 2 इंटू 1, यहाँ 2 वोल्ट है। यहाँ अगर मैं बात करूँ 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 वोल्ट है। क्लियर? तो पावर का फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं, V हमारे पास कितना है 4, करंट कितना 2, तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। अगर थर्ड ये फॉर्मूला हमें यूज करना पावर का, तो वी स्क्वेयर मीन्स 4 का स्क्वेयर, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस कितना 2। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हमारे पास था सीरीज के केस में फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास जो है, बी पार्ट में हमसे पूछा गया है ए 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। 4 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की गई है, ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम, 12 ohm 2 ohm that is connected with 4 volt पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना P से पैरेलल, P से पोटेंशियल। ये 4 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ भी कितना 4 वोल्ट, यहाँ से यहाँ भी कितना 4 वोल्ट। ठीक है, अब इसके क्रॉस निकालने हमें 2 के क्रॉस यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें V का पता है, R का पता है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R। V कितना हमारे पास 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना 2, दैट इज 8 वाट। और दो फॉर्मूले बताए थे उनसे भी आप निकाल सकते हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि तुमसे नहीं निकलेगा, इसलिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन 14। अब हम क्वेश्चन 15 के बारे में बात करेंगे। Here question number 15. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt line are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो ऐसा हमारे पास कॉम्बिनेशन है पैरेलल। 2 लैंप है, लैंप 1, लैंप 2, इन दोनों को हमारे पास कनेक्ट किया गया पैरेलल में, किसके साथ 220 वोल्ट लाइन के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब यहाँ पे देखेंगे हम करंट कितना इसमें सप्लाई हो रहा, आई नेट करंट हमारे पास जो होगा वो इन दोनों का सम होगा I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ से जो आई करंट आया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये जो हमारे पास है पावर लिख रहा हूँ मैं 100 वाट एट 220 वोल्ट, दैट इज 60 वाट एट 220 वोल्ट। पावर गिवन है, तो करंट इसमें कितना जाए, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस वही है, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, यहाँ भी 220 वोल्ट और यहाँ भी कितना 220 वोल्ट। पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट इसलिए निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो I इज इक्वल टू P बाई वी, I1 I2 भी हमारे पास P बाई वी। यहाँ से I1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, फर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ, पावर हमारे पास 100 है डिवाइडेड बाय में V 220, I2 जो हमारे पास है 60 बाय में 220। अब नेट करंट कितना सप्लाई के अंदर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 160 डिवाइडेड बाय में 220, तो इसको सोल्व करके जो रिजल्ट आएगा 0.727 या 4 नियर अबाउट, इस टाइप से हमारे पास करंट एम्पियर के अंदर हमारे पास आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब हम 16 की बात करेंगे। सिक्सटीन जो हमारे पास है, विच यूजेज मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो पावर हम लोगों को कैलकुलेट, विच यूजेज मोर एनर्जी, एनर्जी निकालनी है तो पावर का जो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्लियर, वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम जो होता है हमारे पास वो क्या होती है, पावर। तो फर्स्ट केस में हम एनर्जी निकालते हैं, फर्स्ट केस में हम एनर्जी निकालेंगे तो पावर इनटू में टाइम, पावर हमें गिवन है तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास इन केस 1 दैट इज इक्वल टू पावर, पावर कितने 250 वाट इनटू टाइम कितना है 1 आवर, तो हमारे पास ये हुआ 250 वाट आवर। यूनिट एक बार हम वाट आवर लिख रहे हैं, जूल में कन्वर्ट करना चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 हमें जस्ट कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, यूनिट चेंज करने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। और 1200 वाट एनर्जी इन सेकंड केस 1200 वाट इनटू टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड, तो हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 0 200 वाट
वाट आवर। अब कौन सी एनर्जी ज़्यादा है? एनर्जी इन केस ऑफ हमारे पास टीवी सेट जो है वो क्या है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू अदर केस। नेक्स्ट जो हमारे पास केस था, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the service main 2 hour. Calculate the rate at which heat is developed. तो रेट ऑफ हीट मीन्स पावर। हमसे यहाँ जो बात की गई, क्वेश्चन को समझना है, हमसे पावर की बात की गई, पावर पूछा गया। पावर होता है रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ वर्क। ये जो सब है एक ही मीनिंग है इन सभी का, क्लियर। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पावर के अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं। तो हमसे यहाँ सिंपली पावर पूछी गई। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, I इंटू वी, या फिर वी स्क्वेयर बाई आर, या फिर I इंटू आर स्क्वेयर। ये सभी फॉर्मूले हमारे पास पावर के होते हैं, क्लियर। टाइम यहाँ मेंशन कोई इसका यूज नहीं है इसके अंदर। तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है और हमारे पास करंट गिवन है। तो करंट 15 इंटू में रेजिस्टेंस 8 इंटू 8, इसके मल्टीप्लाई करते हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आप इसकी मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हो। मल्टीप्लाई में आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी टाइप से नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो टंगस्टन का ही क्यों यूज करते हैं? टंगस्टन जो बेसिकली अलॉय होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी जो होती है हाई होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, क्लियर। इजिली वो बर्न नहीं करता। सबसे जो बेसिक रीजन है वो ये है। मैं भी सभी का आंसर लिखवा दूंगा, एक बार मैं क्वेश्चन रीड करवा दूँ आपको। नंबर 2, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज बोर्ड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। नंबर 3, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं करते? नंबर 4, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करता है? वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपने कंप्लीट चैप्टर रीड किया तो आप इसके आंसर भी कर सकते हो। अदरवाइज वो आंसर जो है वो मैं अभी लिखवा देता हूँ आपको। सोल्यूशन जो हमारे पास है, नंबर 1 जो टंगस्टन फिलामेंट का केस था, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट बर्न इजिली। नंबर 2 जो हमारे पास है, रेजिस्टिविटी जो अलॉय है दैट इज मोर देन दैट ऑफ मेटल। तो उस केस में जो हीट जो प्रोड्यूस हो गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जोल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा हीट हमारे पास प्रोड्यूस होगी। नंबर 3, इन सीरीज सर्किट, सीरीज में क्या होता है, करंट और चार्ज सेम रहता है बट वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो वोल्टेज डिवाइड होगी तो इस कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं सबको स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें मिलेगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलेगी तो उससे हमारे पास क्या होगा, जो भी हम डिवाइस यूज करें वो गर्म हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। इसीलिए हम जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक जो होता है सर्किट, उसको सीरीज में हम यूज नहीं करते। नंबर 4, रेजिस्टेंस और एरिया में रिलेशन थी, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। नंबर 5, जो गुड कंडक्टर होते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम कॉपर, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, पुअर होती है, दैट्स व्हाई हम उनका यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो हमारे पास कंप्लीट हुई। आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।